गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्याय 3 की अंकीय प्रश्न हल कर रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वहाँ पर वह समय 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ खींचिए। तो हमने यहाँ पर सर्वप्रथम महिला कितने समय में अपने ऑफिस पहुँचती है और ऑफिस से घर कितने समय पहुँचती है, ये हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। उसी के बाद हमने विस्थापन समय ग्राफ याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है महिला के घर से ऑफिस की दूरी, चाहे ऑफिस से घर से महिला की घर की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। चाल दे रखिए v बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से महिला पैदल ऑफिस को जाती है। तो समय निकालना है हमें, तो चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र से समय का मान निकालेंगे। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, और दूरी आपके पास दे रखिए 2.5, चाल है 5, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यह आपके पास 0.5 घंटा, और इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे। 60 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा आपके पास 30 मिनट। तो महिला को कार्यालय पहुंचने में समय लगता है बराबर 30 मिनट। महिला ऑफिस से घर को आती हैं तो कार्यालय से घर की ओर आने पर वो ऑटो रिक्शा जिसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी ऑफिस से घर की 2.5 किलोमीटर है, से वापस कर आ रही हैं। तो फिर यहाँ पे हमें समय निकालना है, तो सूत्र समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी 2.5 किलोमीटर, चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यह पास 0.1 घंटा, और इसको हमने मिनट में चेंज कर देंगे। 0.1 इंटू 60 मिनट बराबर 6 मिनट। अतः घर पहुंचने में महिला को जो समय लगता है कितना मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। अब हमने इसका एसटी ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हम एक्स अक्ष पर समय लेते हैं और वाई अक्ष पर दूरी किलोमीटर में दे रखी है उसको लेते हैं। यहाँ से मूल बिंदु से 0.5, 1.0, 1.5, 2, 2.5, 2.5 पर महिला का ऑफिस है, तो यहाँ पर हम पैमाना मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इधर हमने समय लिख लिया है 9 AM, 10, 11, 12, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM और 6 PM। ठीक है। महिला यहाँ से, ये महिला का घर है, महिला घर से जो चलना प्रारंभ करती है और अपने ऑफिस इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे कहाँ, 2.5 पर, और कितने समय पहुँचती है, 9:30 बजे पहुँचती है। तो इसको हम मिला देंगे ऊपर इधर से, तो इस बिंदु आपके पास आ गया है। तो ये महिला का ऑफिस है। तो महिला 9:30 पर, 9 बजे घर चलती है, 30 मिनट महिला को लगते हैं, तो 9:30 पर क्या होता है, महिला ऑफिस में
पहुंच जाती है। ठीक, 5 बजे तक तो यहाँ पर देखिए समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी स्थिर है, क्योंकि ऑफिस में महिला है तो समय बढ़ रहा है। तो ठीक 5 बजे महिला ने ऑटो रिक्शा पकड़ा और 6 मिनट में क्या होंगी, अपने घर पहुंच गई, यानी कि 5:06 पर PM पर घर पहुंच गई है। तो इस प्रकार से हम इसको 6 मिनट दिखाएंगे। इसको यहाँ से मिला दीजिए, बिंदु ए ले लो, इसको बिंदु बी, और जो टाइम यहाँ पर है 5:06 PM, इसको मिलाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पास ये समय विस्थापन या दूरी ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ध्यान से बनाना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है और उस पर कोई कार चल रही है जिसकी चाल कितनी है, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। 200 मीटर की दूरी पर इसको रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए। यदि हम जो है कार का जो मंदन है, जो त्वरण मंदन वाला त्वरण होता है, उसको जो है एक समान मानते हुए और इसका मान निकालिए। मंदन को हमने एक समान मानना है और इसका मान भी हमने याद करना है। यहाँ पर कार के रुकने में कितना समय लगा, और कार जो है जब रुकती है तो उसको जो है थोड़ा समय लगता है ब्रेक मारने के बाद, तो कितना समय उसको जो है लगा रुकने में, तो ये भी हमने यहाँ पर याद करना है। तो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है u बराबर 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से जो है यहाँ पर कार चल रही है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए सीधे हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके पास करना पड़ता है 1000/60 × 60 करना पड़ता है, और इसको सॉल्व करके जो है 5/18 आ रखा है ये। तो हमने इसको से डायरेक्टली रखना है, 126 गुणा गया 5/18, काट दीजिए इसको। तो u बराबर आ गया आपके पास 35 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल आ गई है। s बराबर 200 मीटर चली कार। a का मान हमने याद करना है, t का मान हमने यहाँ पर याद करना है कि उसको रुकने में कितना समय लगा। तो देखिए, चूंकि कार के रुकने पर चाल v बराबर 0, यानी कि जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। कार रुकेगी तो कार के रुकने पर चाल v बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा। अतः गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर u² + 2as, यहाँ पे v का मान 0 हो जाएगा, u का मान रखेंगे 35 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 200। 35 का स्क्वायर है, 35 × 35 बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा -2 × a × 200। और इस प्रकार से यहाँ पर a बराबर आ जाएगा -35 × 35/2 गुणा गया 200। इसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर 53.06 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्या है ये, -3.06 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 53 नहीं है, -3 है। ठीक है,
तो -3.06 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका आ जाएगा। तो ये जो त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा, यही आपके पास क्या होगा, मंदन होगा। और मंदन को हम क्या दिखाते हैं, इसको जो है प्लस में दिखाते हैं 3.06 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि मंदन आ गया तो मंदन जो है ये स्वयं में माइनस में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चाल कम हो रही है। ठीक, गति के प्रथम नियम से v बराबर u प्लस ए टी, v का मान आपका 0 है, बराबर 35 प्लस a का मान रख देंगे -3.06 इंटू टी, और t का मान निकल जाएगा, इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा ये, तो t बराबर 35/3.06। इस प्रकार से t बराबर आ जाएगा 11.4 सेकंड। अतः कार को रुकने में 11.4 सेकंड का समय लगेगा। तो इतना समय जो यहाँ पर कार को रुकने लगता है। अगला क्वेश्चन है, कोई खिलाड़ी एक बॉल को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। यहाँ पर ये बॉल या गेंद हो गई है। ठीक, तो कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। ए, गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। हम गेंद को जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो त्वरण की दिशा कहाँ होगी, ये हमने आपको बता रखा है पहले, तो आप इसको समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। बी देखिए, इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर, इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग तथा त्वरण क्या होंगे। अब उच्चतम बिंदु पर, ये भी हमने आपको बता रखा है, ये उच्चतम बिंदु हो गया है। सपोज यहाँ से हमने गेंद फेंकी, ये इसका उच्चतम बिंदु है। यहाँ पर जो गेंद है उसका वेग कितना होगा और त्वरण कितना होगा, तो ये भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे इसको, कि यहाँ पर जो है गेंद का वेग क्या होता है, ठीक, और त्वरण कितना होता है। अगला देखिए, गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x बराबर 0 व t बराबर 0 यानी कि समय विस्थापन में चुनिए। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए। गेंद की ऊपर व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। डी वाला है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितने देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। जी बराबर दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वायु का प्रतिरोध नगण्य यहाँ पर है। वायु का जो प्रतिरोध है, रिकॉर्ड जो वायु की है वो नगण्य माननीय है, ना के बराबर माननीय यानी कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, जब गेंद ऊपर जाएगी, गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। त्वरण की दिशा क्या होगी ये हमने यहाँ पर बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप समझ गए होंगे कि त्वरण की दिशा हमेशा ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा जो है नीचे की ओर होगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आपके पास वेग भी दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे, दिया है u बराबर 29 मीटर पर सेकेंड। पहला जो क्वेश्चन है, त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, ठीक। अब देखिए अगला है, इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर
गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग कितना होगा उच्चतम बिंदु पर। यहाँ से हमने फेंका, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ वस्तु जाएगी तो उसका जो है वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा और टॉप पर पहुँचने पर, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण के मान में कितना परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर जो है गेंद जो ऊपर उच्चतम बिंदु पर गई है तो यहाँ पर त्वरण जो है जी का जो मान होता है वो नहीं बदलेगा, है कि जी के बराबर ही त्वरण होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग शून्य होगा तथा त्वरण का मान जी के बराबर होगा। त्वरण का मान किस बराबर होगा, जी के बराबर ही होगा। अब यहाँ पे अगला जो है सी वाला जो क्वेश्चन है, x बराबर 0 व t बराबर 0 चुनिए। गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x बराबर 0 व t बराबर 0 चुनिए और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम गेंद ऊपर से नीचे को आ रही है तो इसको हमने क्या मानना है, धनात्मक मानना है। x बराबर 0 और t बराबर 0 पर यहाँ पर हमने जो गेंद नीचे की ओर जो गेंद आ रही है उसको हमने x अक्ष की जो है क्या मानेंगे, धनात्मक दिशा को मानेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे आते समय जो ऊपर से क्या आ रही है, नीचे आ रही है, उस स्थिति में इसकी स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति बतानी है गति की स्थिति, वेग और त्वरण के चिन्ह हमने बताने हैं। तो स्थिति इसकी क्या होगी, धनात्मक होगी। वेग भी इसका क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इसका वेग क्या होगा, धनात्मक होगा और त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। कि वेग यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ऊपर से कोई वस्तु को नीचे फेंकते हैं तो उसकी वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊपर जाते समय वेग में कमी आती है, लेकिन नीचे आते समय वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वेग भी क्या होगा, धनात्मक होगा और त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर इसको फेंक रहे हैं, ये तो ऊपर से नीचे की तरफ था, अब नीचे से ऊपर की ओर जब हम फेंकते हैं उस अवस्था में स्थिति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। स्थिति क्या होगी इसकी, ऋणात्मक। वेग क्या होगा, ये भी जो ऋणात्मक होगा क्योंकि वेग जो ऊपर जाएगा तो कम होगा ये। और त्वरण जो है क्या होता है, ये धनात्मक ही रहेगा। त्वरण क्या रहता है, धनात्मक रहता है। चाहे गेंद नीचे आ रही है चाहे ऊपर जा रही है, त्वरण हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। डी वाला क्वेश्चन है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितने देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। अब देखिए गेंद को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे गेंद ऊपर जाएगी इसका जो है वेग उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है, यानी कि भी का मान शून्य हो जाता है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, यू स्क्वायर बराबर 2GH, ये हमने फॉर्मूला निकाले थे। तो यू स्क्वायर बराबर 2GH होगा। मान रखिए यू स्क्वायर बराबर 2 × 9.8 × H, यू का मान 29 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 × 9.8 × H। H का हमने यहाँ पर मान ज्ञात करना है कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जा रही है, तो H की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे हम खोल दीजिए 29 × 9 बराबर 2 × 9.8 × H। H का मान निकालना है तो 29 × 9 अपॉन 2 × 9.8 और यहाँ पर इसको जो है हमने काटना है, काट के हमारे पास निकल जाएगा 42.91 मीटर। ठीक, H का मान निकल गया है। अब गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस GT, इसको इधर पक्षांतर कीजिए, v माइनस u बराबर GT और इससे हमको समय प्राप्त हो जाएगा GT बराबर v माइनस u
कि कितने समय में या कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाएगी। तो यहाँ पर समय निकाल लेंगे, t बराबर v माइनस यू अपॉन जी, मान रख दीजिए 42.9 1 माइनस 29 अपॉन 9.8, t बराबर 2.96 सेकंड। और यहाँ पर जो कुल जो समय लगेगा, क्योंकि गेंद पहले ऊपर जाएगी, ठीक है ना, पहले गेंद कहाँ जाएगी, यहाँ से गेंद ऊपर को गई और फिर ऊपर से नीचे को आई, तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय जो है इसको नीचे आने में लगेगा। तो ये एक समय हमने टी का मान निकाल दिया है, तो दोनों समय जो हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल समय जो हो जाएगा 2 इंटू टी और 2 इंटू 2.96 दैट इज 5.92 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवालों को जो है करते रहिए। अब हम नेक्स्ट डे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप पूछते रहिए और इसका रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है बिना रिवीजन किए हुए सब भूल जाते हैं। जितना पढ़ोगे उतना तुमको याद रहेगा, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो भूल जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको रिवीजन भी करना जरूरी होता है। जैसे आप भूलने की उसमें आ रहे हैं, उसको फिर जो है उसको दोबारा से पढ़िए, और जहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही हो वहाँ पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके।